बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एकेडमी ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो उन व्यूवर्स और स्टूडेंट्स के नाम जो ISSB जैसे मुख्तलिफ टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या पाक आर्मी को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं या पाक आर्मी के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स, उनके लिए पे स्केल, तनख्वाहों और पाक आर्मी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पाक आर्मी के ये रैंक्स पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के किन रैंक्स के बराबर होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सब्सक्राइब। व्यूवर्स, पाकिस्तान आर्मी में रैंक का तरीकाकार बिल्कुल अंग्रेज़ों के आर्मी के तर्ज पर बनाया गया है। पाकिस्तान आर्मी के तमाम नौजवानों अफसरान खाकी वर्दी पहनते हैं। फ़र्क सिर्फ अहलियत और खिदमात की बुनियाद पर बाजू या कंधे पर बैज लगाकर समझा जाता है। पाक फ़ौज के रैंक अफसरान और जूनियर कमीशन ऑफिसर के कंधों पर देखे जा सकते हैं, जबकि नॉन कमीशन ऑफिसर्स के बाजुओं पर देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान फ़ौज में सबसे कम दर्जा सिपाही और सबसे ऊंचा दर्जा फील्ड मार्शल का होता है, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मजमूई तौर पर पाक फ़ौज की कमान करते हैं। रैंक और मतवक्के तनख्वाह हर रैंक को BPS तनख्वाह के पैमाने पर दी जाती है। पाक फ़ौज में शमूलियत की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 45 साल मुकर्रर की गई है। पाक आर्मी तकरीबन 5,60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। सदर पाकिस्तान पाक आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता है, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तमाम आर्मी को लीड करता है। पाकिस्तान आर्मी को दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन फोर्स शुमार किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें सिपाही, नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और कमीशन ऑफिसर्स शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिपाही यानी सोल्जर की, जिसका कोई रैंक या इंसिग्निया नहीं होता। सिपाही रैंक पाकिस्तान आर्मी की वर्दी वाले एहलकारों में पहला दर्जा है। इसको पाक आर्मी का सबसे निचला दर्जा करार दिया जाता है। आमतौर पर एक सिपाही की तनख्वाह 25,000 से शुरू होती है, जहां उसे कुछ इजाफी अलाउंस भी दिए जाते हैं। आर्मी का सिपाही अपनी वर्दी पर पाकिस्तानी परचम के इस्तेमाल से पहचाना जाता है। एक सिपाही कम अज़ कम 5 से 6 साल की मुद्दत मुलाजमत के बाद तरक्की पाता है, लेकिन ज़्यादातर सिपाही तरक्की को तरजीह नहीं देते और वो 18 साल से ज़्यादा की सर्विस सिपाही के तौर पर ही पूरी करते हैं। सिपाही के रैंक के बाद अगले रैंक नॉन कमीशन ऑफिसर्स के तहत आते हैं। इसमें 3 रैंक्स आते हैं, जिनमें लांस नाइक, नाइक और हवलदार शामिल हैं। प्यारे व्यूवर्स, लांस नाइक सिपाही से ही तरक्की पाकर बनता है, जिसका इंसिग्निया बाजू पर V शेप्ड स्ट्रिप होता है। लांस नाइक BPS 9 के तहत आता है, जिसकी तनख्वाह 25,000 से 30,000 बम्मा कुछ इजाफी अलाउंस होती है। लांस नाइक को यूनिफॉर्म एहलकारों में दूसरा सबसे निचला दर्जा समझा जाता है। लांस नाइक से ऊपर का रैंक नाइक होता है, जिसका इंसिग्निया बाजू पर 2 स्ट्रिप होता है, जिनका BPS 10 के तहत आता है और जिसकी तनख्वाह 28,000 से 35,000 तक होती है। हवलदार पाक आर्मी का चौथा दर्जा है। इसे नॉन कमीशन ऑफिसर कैडेट में सबसे ऊंचा दर्जा समझा जाता है, जो कि एक नाइक प्रोमोट होकर बनता है। इनका इंसिग्निया बाजू पर 3 V शेप्ड स्ट्रिप होती हैं। हवलदार BPS 11 से BPS 13 के तहत आता है। एक हवलदार को 35 से 40,000 तक तनख्वाह मिलती है। एक हवलदार की पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक हवलदार के नीचे 3 नाइक और एक नाइक 10 सिपाहियों का जिम्मेदार बनता है। सीनियर हवलदार को उसकी परफॉर्मेंस और तजर्बे की बुनियाद पर एजाज़ी तौर पर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, बटालियन मास्टर हवलदार और बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर भी बनाया जाता है, जो कि बुनियादी तौर पर हवलदार ही होते हैं। डियर व्यूवर्स,
पाक आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर्स के बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी है। इनके रैंक्स का इंसिग्निया शोल्डर्स पर होता है। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में 3 रैंक्स होते हैं, जिनमें नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर शामिल होते हैं। एक सूबेदार तरक्की पाकर नायब सूबेदार बनता है। ये पाक आर्मी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में सबसे निचला दर्जा समझा जाता है। इनका इंसिग्निया बाजू पर एक स्ट्रिप के साथ एक क्राउन होता है। इसका BPS 14 होता है और इसकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर होती है और ये कैंट एरिया में शादी के बाद मुफ्त बंगले का अहल होता है। नायब सूबेदार तरक्की पाकर सूबेदार बनता है। इसका इंसिग्निया शोल्डर पर एक स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होता है। इसका BPS 15 होता है और इसकी तनख्वाह तकरीबन 1 लाख के करीब होती है। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में सबसे ऊंचा दर्जा सूबेदार मेजर का होता है। इसका इंसिग्निया एक हलाल और एक सितारा होता है। इसका BPS 16 होता है और उसकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर होती है। ज़्यादातर वो अपनी सर्विसेज की वजह से BPS 17 के ऑफिसर के बराबर तनख्वाह लेता है। सूबेदार मेजर के ओहदे को यूनिट या बटालियन का बाप समझा जाता है, क्योंकि वो सर्विस के मामलात को इंतहाई लगन से करता है। सूबेदार मेजर को कभी भी पोस्टिंग पर नहीं भेजा जाता, इसलिए इसको बटालियन के साथ साथ यूनिट का भी काफ़ी तजर्बा होता है। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान आर्मी के सबसे हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ, जिसमें टोटल 11 रैंक्स होते हैं, जिनका इंसिग्निया शोल्डर्स पर होता है। कमीशन ऑफिसर्स में ये रैंक होते हैं: सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल या 4 स्टार जनरल एंड फील्ड मार्शल। सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान आर्मी में अफसरान का पहला रैंक होता है। इसका इंसिग्निया शोल्डर पर एक क्राउन होता है। इस रैंक के अफसर को BPS 17 में रखा जाता है और फिर कुछ ज़रूरी टेस्ट पास करने के बाद तकरीबन 6 माह के बाद इसे तरक्की दे दी जाती है। सेकंड लेफ्टिनेंट का दर्जा पाक बहरिया के मिडशिपमैन और पाक फ़िज़ाइया के पायलट के बराबर होता है। इस रैंक में अफसरान जंग में फ़ौजी नौजवानों की क़यादत करता है और वो 30 सिपाहियों के साथ 2 से 3 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहता है। डियर व्यूवर्स, सेकंड लेफ्टिनेंट तकरीबन 1 साल के बाद तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट बनता है। इसका BPS 17 होता है। ये रैंक पाक बहरिया के सब लेफ्टिनेंट और पाक फ़िज़ाइया के फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होता है। इसकी तनख्वाह करीबन 70,000 से ज़्यादा होती है और इसका इंसिग्निया 2 क्राउन्स होते हैं। इसके बाद आता है कैप्टन का रैंक। कैप्टन का ओहदा आम लोगों में बहुत मकबूल होता है। इसका इंसिग्निया शोल्डर पर 3 क्राउन होते हैं। कैप्टन रैंक का ऑफिसर भी BPS 17 के तहत होता है, जिसकी तनख्वाह तकरीबन 75,000 होती है। पाक फ़ौज में कैप्टन का दर्जा पाक फ़िज़ाइया के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। कैप्टन तकरीबन 8 से 10 साल सर्विस करता है, फिर अगले रैंक पर तरक्की दे दी जाती है। कैप्टन के बाद मेजर का रैंक आता है, जिसका इंसिग्निया एक क्रीसेंट और स्टार है। मेजर BPS 18 के तहत आता है। पाक फ़ौज में मेजर की तनख्वाह तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है। मेजर का ओहदा पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक आता है, जिसका इंसिग्निया एक हलाल और सितारे के साथ एक क्राउन होता है। ये रैंक BPS 18 के तहत होता है और इनकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक पाकिस्तान एयरफोर्स के विंग कमांडर और पाक नेवी में कमांडर के बराबर होता है। डियर व्यूवर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल का रैंक आता है। कर्नल को 2 क्राउन और 1 चांद सितारे से पहचाना जाता है। इसकी तनख्वाह BPS 19 के मुताबिक होती है। कर्नल फौज के सीनियर रैंक्स में शुमार होता है। कर्नल का रैंक पाक फ़िज़ाइया के
ग्रुप कैप्टन और पाक बहरिया के कैप्टन के बराबर होता है। इसके बाद ब्रिगेडियर्स आते हैं जो कि अमूमन जनरल ऑफिसर्स में शुमार होते हैं। इनका इंसिग्निया एक चांद सितारे के साथ 3 क्राउन होते हैं और इनका BPS 20 होता है। इस रैंक के ऑफिसर की तनख्वाह 2 लाख से ज़्यादा होती है। पाक फौज में ब्रिगेडियर का रैंक पाक फ़िज़ाइया के एयर कोमोडोर और पाक नेवी के कोमोडोर के बराबर होता है। ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल का रैंक आता है जिसे 2 सितारों वाला ऑफिसर भी कहा जाता है। इसका इंसिग्निया एक क्राउन के साथ तलवारों के क्रॉस होता है। इसका BPS 21 होता है। मेजर जनरल का ओहदा पाक फ़िज़ाइया में एयर वाइस मार्शल और पाक बहरिया में एयर एडमिरल के बराबर होता है। दोस्तों, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक आता है जिसे पाक फौज में 3 स्टार ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। इसका इंसिग्निया एक चांद सितारा और पास बैटन होता है और इसका BPS 22 होता है। पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक पाक नेवी में वाइस एडमिरल और पाक फ़िज़ाइया में एयर मार्शल के ओहदे के बराबर होता है। इसके बाद 4 स्टार जनरल का रैंक आता है। इसका इंसिग्निया एक क्रॉस बैटन, एक चांद सितारा और एक क्राउन होता है, जबकि इनका BPS एपेक्स होता है। आर्मी में जनरल का ओहदा पाक फ़िज़ाइया के एयर चीफ मार्शल और पाक बहरिया के एडमिरल के बराबर होता है। डियर व्यूअर्स, इसके बाद पाक आर्मी का सबसे बड़ा रैंक फील्ड मार्शल होता है जिसे 5 स्टार ऑफिसर्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी की तारीख में फील्ड मार्शल का रैंक सिर्फ जनरल अयूब खान ने हासिल किया। इसका इंसिग्निया एक क्रीसेंट स्टार और 2 क्रॉस्ड लाठियाँ जिनको बलूत के पत्तों की चादर में दिखाया गया है। इनका BPS एपेक्स होता है और याद रखिए ये रैंक सिर्फ ऐसे शख्स को दिया जाता है जो जंग जीत कर आए या 2 मुल्कों की फ़ौज की क़यादत करे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।